Assalamualaikum everyone, welcome to new English lesson. In this lesson I'm going to define yet. येट के इस्तेमाल पे अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि येट जो है वो एज ए कंजंक्शन भी यूज़ होता है और एज ए एडवर्ब भी यूज़ होता है और इसके 7 डिफरेंट मीनिंग्स हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सेंटेंस में इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में इसको एक्सप्लेन करूँगी कि येट जो है वो एज ए कंजंक्शन कैसे इस्तेमाल होता है और उसका क्या मतलब है, और जब ये एज ए एडवर्ब यूज़ होता है तो तब इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह इसके बाद आपको येट के इस्तेमाल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको इसकी कंप्लीट समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। जो पहला इसका इस्तेमाल है वो है येट का एज ए कंजंक्शन। जब हम येट को एज ए कंजंक्शन देखिए, मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन ये होता है कि जब आप दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को जो वर्ड आपस में जोड़ता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो जब येट को हम एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है इसके बावजूद वो दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस के बीच में एक कंट्रास्ट को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। देखें, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दो सेंटेंसेस हैं। ही डजंट लाइक मार्क येट ही वांट टू सी हिम, मतलब कि वो मार्क को पसंद नहीं करता है, येट यहाँ पर हमने एज ए कंजंक्शन लगाया है, येट ही वेंट टू सी हिम, इसके बावजूद वो उसको मिलने गया। देखिए, जब येट एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल होता है तो ये कंट्रास्ट को एक्सप्लेन करता है। देखें, जहाँ पे जैसे पहली जो फ्रेज है उसके अंदर एक वो फैक्ट को बयान कर रहा है कि वो मार्क को पसंद नहीं करता है, येट इसके बावजूद ही वेंट टू सी हिम, वो उसको मिलने गया। हो सकता है कि मार्क बीमार हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक ना हो, इसके बावजूद जो है उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन उसने सोचा कि एज ए कर्टसी कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे उसको मिलने जाना चाहिए, मुझे उसको देखने जाना चाहिए। तो येट ही वेंट टू सी हिम। हमारी जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है शी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू येट शी फेल्ड, कि इसके बावजूद वो फेल हो गई। उसने इंटरव्यू के लिए तैयारी तो की थी, येट हमने कोमा लगाया, कोमा के बाद हमने येट का इस्तेमाल किया, शी फेल्ड कि इसके बावजूद जो है वो अपने इंटरव्यू में फेल होगी तैयारी करने के बावजूद। ठीक है, अब हम येट का जो है अगला जो मीनिंग है वो एज एन एडवर्ब देखते हैं। एज एन एडवर्ब जो है येट के 6 डिफरेंट मीनिंग्स हैं। पीछे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो येट का जो है वो एज ए कंजंक्शन जो मीनिंग है उसका इस्तेमाल कैसे वो एक्सप्लेन किया, वो एक ही है, लेकिन जब वो एज एन एडवर्ब यूज़ होता है तो इसके 6 डिफरेंट मीनिंग्स हो जाते हैं, जो कि मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। जो इसका फर्स्ट मीनिंग है वो ये है अनटिल द प्रेजेंट टाइम, कि अभी तक। देखिए, अगर कोई काम हो रहा है लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में आपको उम्मीद है, आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप येट का इस्तेमाल करेंगे। हम अपनी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें ये कहा गया आई हैवंट रीच्ड होम येट, कि मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा हूँ। देखिए, हो सकता है कि आप गाड़ी में हैं, आप घर जा रहे हैं और आपकी रास्ते में फ़ोन पे अपने किसी दोस्त से बात हो रही है, वो पूछ रहे हैं कि यार तुम घर पहुंच गए हो, लेकिन आप रास्ते में अभी घर पहुंचे नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आप घर पहुंच जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कह सकते हो, उसको जवाब दे सकते आई हैवंट रीच्ड होम येट, कि अभी तक मैं घर नहीं पहुंचा हूँ, मतलब कि अभी मैं उस प्रोसेस के दरमियान में हूँ, वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ी देर में हो जाएगा। जैसे कि अगर बोर्ड रूम में हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है मीटिंग इज़ नॉट ओवर येट, कि जो मीटिंग है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। जैसे कि अगर मीटिंग चल रही है और एक एम्प्लॉय उसको लगा शायद कि मीटिंग ख़त्म होगी, वो शायद उठ के जाने लगा है, तो बहुत ऐसी सिचुएशन में कह सकता है कि मीटिंग इज़ नॉट ओवर येट, कि मीटिंग जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो तुम बैठ जाओ। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमारी जो थर्ड एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल घर में मदर्स जो है वो कुकिंग कर रही हैं, वो खाना बना रही हैं, और आप जाकर पूछ रहे हैं कि मॉम इज़ डिनर रेडी, कि क्या जो खाना है वो रेडी है, और माँ जो है वो खाना पका रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो काम, लेकिन थोड़ी देर में खाना पक जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपकी मॉम रिप्लाई कर सकती है नॉट येट, कि नहीं अभी तक नहीं हुआ है, अभी खाना रेडी नहीं हुआ है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी देर में खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपने ये एक्सप्लेन करना होता है कि अनटिल द प्रेजेंट टाइम, अभी जो इस वक्त का टाइम है, इस टाइम तक वो टास्क जो है, वो जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए आप जो है वो येट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारी जो फोर्थ एग्जांपल है क्लास हैज़ नॉट एंडेड येट सो सिट डाउन,
कि आप जो टीचर है वो ये मतलब स्टूडेंट्स को कह सकती है, स्टूडेंट्स को शायद लगा कि क्लास जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो टीचर ये कह सकती है कि क्लास हैज़ नॉट एंडेड येट, कि अभी जो है दिस मोमेंट इस टाइम पे अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, सो सिट डाउन, तो सारे जो है ना वो बैठ जाओ, ठीक है, क्लास कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द येट का एज एन एडवर्ब जो सेकेंड मीनिंग है वो है फॉर हाउ लॉन्ग अ सिचुएशन विल कंटिन्यू, कि कितनी देर तक एक सिचुएशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, वो जारी रहेगी। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम येट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपने ये बताना हो कि एक सिचुएशन जो है वो अभी से स्टार्ट होगी, और अभी के टाइम से स्टार्ट नहीं, अभी के टाइम से लेकर आगे कितने अरसे तक ये सिचुएशन चलेगी, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम येट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट एग्जांपल है जो कि हाँ इस वक्त करंट सिचुएशन चल भी रही है, लॉकडाउन विल गो ऑन फॉर फ्यू वीक्स येट, कि अभी जो लॉकडाउन है वो चंद हफ्तों तक जारी रहेगा। ठीक है, अगर आपने किसी सिचुएशन में ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो काम है ये इस वक्त से लेकर आगे इतने अरसे तक ये जारी रहेगा, तो वहाँ पर भी आप येट लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो अभी गो ऑन रहेगा, वो जारी रहेगा फॉर फ्यू वीक्स, अगले चंद हफ्तों तक, येट अभी तक। ठीक है, कि अभी जो है लॉकडाउन वो अगले चंद हफ्तों तक जारी रहेगा। जैसे हमारी सेकंड एग्जांपल है शी वोंट टॉक टू यू फॉर फ्यू वीक्स येट, कि वो अब तुमसे कुछ अरसा तक बात, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों तक बात नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल के आपसे कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आपकी जो फ्रेंड है वो नाराज़ हो गई। अब वो ऐसे है कि अगर वो नाराज़ हो जाए, वो इस टाइप की पर्सन है कि जो कुछ अर्से तक फिर बात नहीं करती है, तो आपका दोस्त अब आपको ये कह रहा है कि अब तुम थोड़ा सा ना तहम्मुल कर लो, क्योंकि शी वॉन्ट टॉक टू यू फॉर फ्यू डेज येट, कि वो अब के टाइम से लेकर अगले चंद दिनों तक तुमसे बात नहीं करेगी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें भी हम येट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारी जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें भी इसी तरह कहा गया कि ही विल नॉट कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे तक येट, कि अब जो है वो एक लंबे अरसे तक वापस नहीं आएगा। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त है वो मुल्क से बाहर गया है, या किसी दूसरी सिटी में गया है, या किसी दूसरी कंट्री में गया है, और आप अब ये कह रहे हैं कि अब वो जो चला गया है तो वो अब एक लंबे टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक जो है वो वापस नहीं आएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप येट लगाते हैं, जहाँ पर आपने ये कहना होता है कि एक जो सिचुएशन है वो एक लंबे अरसे तक या कितनी देर तक वो सिचुएशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जी, येट का जो एज एन एडवर्ब थर्ड मीनिंग है वो है अनटिल नाउ, अभी तक का। देखिए इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से, कि अगर आपने ये कहना हो कि कोई चीज़ बेस्ट, वर्स्ट, टॉलेस्ट, टफेस्ट, अभी तक की जो इस तरह की चीज़ हो, उसके लिए आप येट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये कहना हो कि अभी तक का ये सबसे अच्छा काम था, तो भी आप उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए येट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अभी तक का तुम्हारा सबसे बुरा काम था ये। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें आपने एक सुपरलेटिव डिग्री जो है उसका इस्तेमाल करना है, कि किसी चीज़ को ये कहना है कि ये अभी तक की अपने उस काम में सबसे अच्छी थी, सबसे बुरी थी, सबसे बड़ी थी, सबसे छोटी थी, या सब जिस तरह के भी अंदाज में जो आपने सुपरलेटिव डिग्रीज का इस्तेमाल करना है, और ये एक्सप्लेन करना है कि ये अभी तक का सबसे अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, इस तरह का जो काम है, तो उसके लिए आप येट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल्स में देखें कि फर्स्ट एग्जांपल है दिस इज़ योर बेस्ट वर्क येट, कि ये तुम्हारा अभी तक का सबसे अच्छा काम है। जो सुपरलेटिव डिग्री है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपने किसी चीज़ की जो हाईएस्ट जो उसकी सुपरलेटिव फॉर्म होती है उसको लगाना हो, उसको एक्सप्लेन करना हो कि ये अभी तक का सबसे अच्छा काम था, तो आप जुमले के एंड पे येट का इस्तेमाल करेंगे ये एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि सेकंड सेंटेंस है वन ऑफ द टफेस्ट टास्क यू परफॉर्म्ड येट, कि तुमने अभी तक का ये सबसे टफेस्ट टास्क था जो कि परफॉर्म किया, सबसे मुश्किल काम था जो कि तुमने अभी तक का सबसे मुश्किल काम परफॉर्म किया है। इसी तरह से हमारा जो थर्ड सेंटेंस है वो है दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग येट, कि ये अभी तक की सबसे लंबी बिल्डिंग है, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इसके बाद हो सकता है कि और भी
टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है इससे भी ज़्यादा कोई लंबी बिल्डिंग जो है वो तामीर हो जाए, लेकिन ये जो है ये अभी तक की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। जी, येट का जो एज एन एडवर्ब फोर्थ मीनिंग है वो है यू हैव येट टू डू समथिंग, कि कोई चीज़ अभी आपने नहीं की है। यू वर सपोज टू डू समथिंग, आपने कोई काम करना था लेकिन वो काम आपने अभी तक नहीं किया है। तो ऐसे सिचुएशन को भी एक्सप्लेन करने के लिए आप येट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, यू हैव नॉट कॉल्ड हर येट, कि तुमने अभी तक उसे कॉल नहीं की है, मतलब कि आप जो है आपने किसी को उसको कॉल करनी थी, लेकिन आपने अभी तक ये जो टास्क है ये अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। यू आर सपोज टू परफॉर्म दिस टास्क। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी आप येट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यू हैव नॉट कॉल्ड हर येट, कि तुमने अभी तक उसको कॉल ही नहीं की है। इसी तरह से जैसे हमारा सेकंड सेंटेंस है, ही हैव येट टू परचेज टिकट्स, कि फॉर एग्जांपल आपका कहीं मूवी देखने का या कहीं भी जाने का प्लान था और आपने एक दोस्त के को जिम्मे लगाया कि टिकट्स जो है वो परचेज करेगा, लेकिन आपके दोस्त ने अभी तक टिकट्स ही परचेज नहीं की हैं और जाने का टाइम जो है वो आपका करीब आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि ही हैज़ येट टू परचेज टिकट्स, कि उसे अभी टिकट्स भी परचेज करनी है, जो कि अब तक उसको कर लेना चाहिए था पर उसने वो काम अभी तक नहीं किया है। इसी तरह से जैसे हमारा थर्ड सेंटेंस है, शी हैज़ येट टू गेट रेडी, कि अभी उसने तैयार भी होना है। आपका कहीं जाने का प्लान है और आप जो भी फीमेल आपके साथ जा रही हैं वो अभी तक रेडी ही नहीं हुई है और जाने का टाइम आ गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि शी हैज़ येट टू गेट रेडी, कि अभी तो उसको तैयार भी होना है। इसी तरह से हमारा फोर्थ सेंटेंस है, शी हैज़ येट टू डू डिशेस, कि अभी तो उसे बर्तन भी धोने हैं, मतलब कि उसने अभी तक जो काम करना था, शी वाज सपोज टू डू दिस, बट उसने अभी तक ये काम नहीं किया है। शी हैज़ येट टू डू डिशेस, के अभी तो उसे बर्तन भी धोने हैं। जी, येट का जो अगला मीनिंग है वो है स्टिल हैज़ द पॉसिबिलिटी। अगर आपने किसी ऐसी सिचुएशन में आपने ये एक्सप्लेन करना हो कि इस काम के होने की अभी भी एक पॉसिबिलिटी है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को कहने के लिए भी आप येट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने ये कहना हो कि ये तो अभी भी हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल येट, कि ये अभी भी मुमकिन है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप देखें, एक बंदा हो सकता है वो समझ रहा हो कि अब ये नहीं हो सकता, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं, अभी भी देयर इज़ अ चांस कि ये चीज़ हो सकती है, तो उसके लिए आप येट का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल। जैसे कि हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, यू मे विन येट, डोंट लूज होप, कि तुम अभी भी जीत सकते हो। जो अपनी होप है उसको लूज मत करो, जो हिम्मत है उसको मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। ठीक है, कि जैसे हो सकता है कि आपका कोई दोस्त है, कोई मैच चल रहा है और उसके डिफरेंट राउंड्स होते हैं, तो वो जो है वो अपने कुछ राउंड्स जो है वो हार गया है, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है कि वो मैच को जीत सकता है। तो आप ऐसी सिचुएशन में इसको कह सकते हैं, यू मे विन येट, तुम अभी भी जीत सकते हो, डोंट लूज होप, अपनी उम्मीद मत छोड़ो। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अ मीटिंग विद बॉस माइट येट बी पॉसिबल, कि जो मीटिंग के बॉस के साथ जो मीटिंग है वो शायद अभी भी पॉसिबल है। ठीक है, माइट येट बी पॉसिबल, कि वो अभी भी शायद उसकी पॉसिबिलिटी है। तो ट्राई करते रहो, शायद तुम्हें बॉस के साथ मीटिंग का टाइम मिल ही जाए। ठीक है, शायद वो समझ रहा है कि आप बॉस के साथ मेरी मीटिंग नहीं होगी, उसको शायद कोई बहुत ज़रूरी कोई बात डिस्कस करनी है, लेकिन किसी भी वजह से शायद उसको लगता है कि वो शायद टाइम निकल गया है। तो आप उसको कह सकते हैं कि मीटिंग विद बॉस माइट येट बी पॉसिबल, कि ये अभी भी पॉसिबल है। इसी तरह से जैसे आप थर्ड सेंटेंस है उसमें आप कह रहे हैं कि यू मे येट प्रूव हिम रॉन्ग, तुम उसे अभी भी गलत साबित कर सकती हो। ठीक है, हो सकता है कि कोई आर्गुमेंट चल रहा है और जो आपका दोस्त है या फ्रेंड है वो शायद वो आर्गुमेंट को लूज करता जा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरे इंसान को गलत साबित कर सकता है। तो आप कह सकते हैं यू मे येट प्रूव हिम रॉन्ग, तुम अभी भी उसको गलत साबित कर सकते हो। सो अपनी जो कोशिश है उसको जारी रखो। जी, येट का जो लास्ट मीनिंग है वो है टू एम्फसाइज। अगर आपने किसी वर्ड के, किसी सेंटेंस के अंदर किसी लफ्ज़ के ऊपर एम्फसाइज करना है, उस पर जोर देना है किसी भी वर्ड के ऊपर, तो उस वर्ड से पहले अगर आप येट लगा दें तो इट मीन्स कि आप उस वर्ड पे स्ट्रेस कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं, उसको एम्फसाइज कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखते हैं। दिस इज़ येट अनदर एक्सक्यूज़,
ठीक है। यहाँ पर आपके कहने का मतलब ये है कि ये एक और एक्सक्यूज है, ये एक और बहाना है। जैसे अगर कोई शख्स आपके सामने जो है वो बार बार किसी बात पे बहाने बना रहा है और उसने आपके पास सामने फिर एक और बहाना बनाया है, आपने दोबारा से पूछा उससे, उसने फिर एक और बहाना बनाया है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं दिस इज येट अनदर एक्सक्यूज। यहाँ पर आप अनदर के ऊपर एम्फोसाइज करने के लिए उससे पहले येट लगा रहे हैं कि ये जो है ये एक और अनदर एक्सक्यूज है तुम्हारा, कि ये एक और एक्सक्यूज है तुम्हारा, तुम एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज जो है वो दिए जा रहे हो, तुम बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हो। इसी तरह से हमारा सेकंड सेंटेंस है वी विल नॉट हैव दिस चांस येट अगेन, मतलब कि हम दोबारा जो है इस चांस को नहीं हासिल कर पाएंगे, हमें दोबारा ये चांस कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आपका दूसरा दोस्त जो है वो उसको मना कर रहा है, तो वो आप उसको एम्फोसाइज करें कि हमें दोबारा ये चांस नहीं मिलेगा, तो अगेन पे एम्फोसाइज करने के लिए आपने उससे पहले येट लगा दिया कि हमें ये काम जो है, ये चांस जो है अभी अवेल कर लेना चाहिए, हमें दोबारा हो सकता है कि ये चांस ना मिले। इसी तरह से हमारा जो थर्ड सेंटेंस है वो है देयर इज येट मोर टू कम, कि अभी और बहुत कुछ होगा, अभी तो और भी बहुत कुछ आने वाला है, अभी तो और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर आप मोर पे एम्फोसाइज करने के लिए उससे पहले येट लगा रहे हैं, येट जो है वो मोर पे एम्फोसाइज कर रहा है, ठीक है, कि अभी तो और भी बहुत कुछ होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, द लेसन हैज़ कम टू द एंड। आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आया है और जो येट का मतलब है, उसका जो मीनिंग है, उसका जो इस्तेमाल है वो आपको कम्प्लीटली समझ आ गया है। तो अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।